नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं एक लंबे समय के बाद। यानी खबर आपको सिर्फ बताई नहीं जाएगी, आपको समझाई भी जाएगी साथ की बड़ी बात में। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस का रुख कर लेते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का 5वां दिन आज। बैंकिंग लॉ संशोधन बिल हो सकता है पेश। विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत चीन संबंधों पर देंगे बयान। इंडिया ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स की आज मीटिंग। सुबह 10 बजे होगी बैठक। संसद सत्र और अन्य विषयों पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र में आज होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। 2 पर्यवेक्षक भी होंगे शामिल। सीएम के नाम का हो सकता है ऐलान। 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह। आज होगी साय कैबिनेट की अहम बैठक। दोपहर 3 बजे मंत्रालय में होगी मीटिंग। कई अहम प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। आज ओंकारेश्वर जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा पर अर्पित करेंगे पुष्पांजलि। एकात्म धाम निर्माण की स्थिति की भी करेंगे समीक्षा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने की 2 से ज्यादा बच्चों की पैरवी। बोले कम से कम 3 बच्चे तो होना ही चाहिए। लोक संख्या शास्त्र का दिया हवाला। इंदौर में लॉरेंस गैंग के 3 गुर्गे गिरफ्तार। शराब का ट्रक लूटने के लिए कार से घूम रहे थे आरोपी। 3 पिस्टल और 6 कारतूस बरामद। धमतरी में झाड़ फूंक करने वाले बैगा को समाधि लेने से रोका गया। मौके पर पहुंची एसडीएम और पुलिस की टीम। बैगा को जिला हॉस्पिटल में कराया गया एडमिट। हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरें कौन कौन सी है। तो पहली बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ये रही, आ गई स्क्रीन पर। इंडिया ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स की आज बैठक होगी, पहली खबर है। दूसरी खबर पर आते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत चीन संबंधों को लेकर संसद में बयान देंगे। तीसरी खबर, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आज संभल जाएगा। चौथी खबर, नवंबर में जीएसटी कलेक्शन 1.82 लाख करोड़ रुपए रहा। 5वीं खबर, जय शाह ने आईसीसी चेयरमैन का पद संभाला, सबसे युवा चीफ बन गए हैं। 6ठी खबर, बांग्लादेश ने 54 इस्कॉन सदस्यों को भारत जाने से फिलहाल रोक दिया है। और 7वीं खबर, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आज चीन दौरे पर जाएंगे। और इस दौरे के लिए पूरे देश के साथ, पूरे विश्व के साथ भारत की नजर भी है कि आखिरकार ओपी कोहली वहां जा रहे हैं, क्या बातचीत होगी। महाराष्ट्र में आज सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक है। बीजेपी के 2 पर्यवेक्षक भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक के बाद सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। कल कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे ने बयान दिया था। सीएम पद को लेकर महायुति में फिलहाल कोई मतभेद नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी और शाह सीएम पद का फैसला लेंगे। 5 दिसंबर को शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे। एक बहुत बड़ा मैंडेट महायुति के पास है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 5 साल सरकार चलती रहे, 5 साल सरकार अच्छे से चले, इसके लिए थोड़ा डिले हो रहा है कि किसी तरह से ना तो भारतीय जनता पार्टी में, ना तो शिवसेना शिंदे में किसी तरह का विवाद रहे और ना ही एनसीपी अजीत पवार गुट में किसी तरह का विवाद रहे। इसीलिए सारी चीजें पहले क्लियर की जा रही है। और ये लक्ष्य, चूंकि इतना बड़ा मैंडेट है तो जनता के लिए उतना ही बड़ा काम करना होगा। इसीलिए सारी प्लानिंग की जा रही है कि 5 साल बिना किसी रोक टोक, बिना किसी अवरोध के सरकार अच्छे से चलती रहे। और यही वजह है कि सारे विभागों को लेकर बातचीत चल रही है। और जैसा कि IBC 24 ने बताया कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही होगा, इसमें किसी तरह की कोई दो राय नहीं है।
है और अभी मेरी तबीयत अच्छी है। मैं यहाँ पर आया था रेस्ट करने के लिए। अभी बहुत काफी भागदौड़ हो गई चुनाव में। मैं एक दिन में 8-8, 10-10 सभा ली थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय जनता मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया। दिल्ली से खबर है, संसद के शीतकालीन सत्र का आज 5वां दिन है। आज भी सदन में जोरदार हंगामा। अडानी समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और इस दौरान आप जान लीजिए कि जोरदार हंगामे के भी आसार साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ी और अहम खबर, आज संसद का 5वां दिन है। ये शीतकालीन सत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सत्र है ये। लेकिन अब तक जो आपने देखा यहां पर हंगामा ही हो रहा है। लेकिन देश ये चाहता है कि संसद में चर्चा होनी चाहिए, चाहे विपक्ष बोले या पक्ष, कम से कम देश की बात फ्लोर पर आनी चाहिए। लेकिन फ्लोर पर आता क्या है और खबर क्या आती है कि हंगामा हो रहा है, चर्चा हो नहीं पा रही है और यह स्थिति किसी भी तरीके से ठीक नहीं है किसी के लिए भी। अब आपको रायपुर लेकर चल रहा हूं मैं। आज साय कैबिनेट की अहम बैठक है। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बैठक होगी। दोपहर 3 बजे मंत्रालय में इस बैठक को आयोजित किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में कई विषयों पर चर्चा होगी। कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है, जैसे कि धान खरीदी व्यवस्था को लेकर चर्चा हो सकती है। नक्सलवाद पुनर्वास नीति संशोधन पर फैसला हो सकता है। निकाय पंचायत चुनाव पर भी मोहर लग सकती है। एक बड़ी और अहम खबर है, यानी कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। आज ये बड़ी खबर है रायपुर से। आज साय कैबिनेट की अहम बैठक है। आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। आज ओंकारेश्वर जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा पर उन्हें पुष्पांजलि करनी है। एकात्म धाम निर्माण की स्थिति की भी समीक्षा लेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। देखेंगे कितना वो बनकर तैयार है। इन्हीं सारी बारीकियों को समझने के लिए आज वो ओंकारेश्वर भी जा रहे हैं। आज उन्हें कई कार्यक्रमों में शिरकत करना है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत कुछ कहें और वो सुर्खियां ना बटोरें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मोहन भागवत ने नागपुर में स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए 2 की जगह 3 बच्चे पैदा करने की वकालत कर डाली। मोहन भागवत ने कहा कि जिस समाज की प्रजनन दर 2.1 से कम हुई वो समाज विलुप्त हो गए हैं। भागवत ने देश में जनसंख्या बढ़ोतरी की दर में गिरावट पर चिंता भी जताई है। कहा है कि जनसंख्यांक नियम ये कहता है कि जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 से कम नहीं होनी चाहिए। कई भाषाएं और समाज इसी के चलते नष्ट हो गए। और क्या कुछ कहना है मोहन भागवत का, वो आपको सुनाते हैं। हे शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो। पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही। कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही। अनेक भाषा अशा नष्ट झाल्या, अनेक समाज असे नष्ट झाले। 2.1च्या खाली येतात। आपल्या देशाची जनसंख्या नीती 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहिती आहे मला। पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1च्या खाली नाही। 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी। 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, नाही 3 पाहिजे कमीत कमी, शास्त्र सांगतं।
अब आपको बता दें कि आजादी के बाद साल 1950 में भारत की प्रजनन दर 6.2 थी, यानी एक महिला औसतन 6 से ज्यादा बच्चों को जन्म देती थी। लेकिन 2021 में यह घटकर 2% से भी कम हो गई है। शिक्षा के स्तर में सुधार और स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास को इसकी एक वजह माना जाता है। इसके बाद भी भारत आज 1 अरब 45 करोड़ की आबादी के साथ दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। अब आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह 13 दिसंबर को 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आएंगे। 13 दिसंबर को बस्तर ओलंपिक के समापन में उन्हें शामिल होना है। इसके बाद बस्तर के किसी सुरक्षा बल के कैंप में जाकर जवानों से मुलाकात करेंगे और वहीं पर उन्हें रात्रि विश्राम करना है। 14 दिसंबर को वे रायपुर में आयोजित पुलिस अवार्ड कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। पिछले दिनों मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी बस्तर में एक कैंप में रात्रि विश्राम किया था और अब यहां पर गृहमंत्री जाएंगे। गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अमित शाह जी का दौरा 13 तारीख को वो आएंगे और 14 को यहाँ पे प्रेसिडेंट कलर्स ऐसा पुलिस को मिला है और उसके साथ साथ अन्य उनके कार्यक्रम है, जिसमें बस्तर ओलंपिक एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो एक रात वो जगदलपुर में भी रुकेंगे, ऐसा निर्धारण है। मुंबई से खबर है, आज राज कुंद्रा की ईडी कोर्ट में पेशी है। पोर्नोग्राफी मामले में ईडी ने राज कुंद्रा को तलब किया है। आज मुंबई ऑफिस में राज कुंद्रा से पूछताछ होगी। कल ईडी ने राज कुंद्रा को समन भेजा था। समन भेजकर ईडी ने राज कुंद्रा को बुलाया था और आज इनकी पेशी है। असल में बहुत सारे लोग राज कुंद्रा को नहीं जानते होंगे। ये बड़ी मशहूर एक्ट्रेस रही हैं, शिल्पा शेट्टी, उनके पति हैं राज कुंद्रा और ये पोर्नोग्राफी केस के मामले में लगातार विवादों में रहे हैं। और आज मुंबई ऑफिस में राज कुंद्रा से पूछताछ होगी। पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा को तलब किया गया। ये बहुत ही इनका पुराना केस चला आ रहा है। अब आपको कवर्धा से एक खबर बताता हूं मैं, जहां पर चलती बस में भीषण आग लग गई है। बस में जितने यात्री थे उन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई है। आग की चपेट में आने से बस जलकर पूरी तरह से खाक हो गई है। आग की चपेट में आने से हालांकि 5 यात्री मामूली रूप से झुलसे हैं। ये बस जो है वो बिलासपुर से लखनऊ जा रही थी, उत्तर प्रदेश जा रही थी यानी। इसी बीच शॉर्ट सर्किट हो गई और शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई है। और 10 मिनट रुक जा, भी जाना ही है क्या? हाँ? बस्तर में एक बार फिर से नक्सलियों की साजिश नाकाम हो गई है। डीआरजी बीजापुर और बीडीएस की संयुक्त टीम ने माओवादी विरोधी अभियान पर गोरना और मनकेली और इशुल्लार की ओर से निकाली थी। सर्चिंग के वक्त गोरना मनकेली रोड पर डी माइनिंग के दौरान बीडीएस बीजापुर की टीम 5-5 किलोग्राम के 3 आईडी बरामद किया। नक्सलियों के लगाए आईडी पगडंडी कच्चे मार्ग पर रोड लगाए गए थे। जवानों की सूझबूझ से 4 आईडी को जंगल में ही नष्ट कर दिया गया। ज्यादा है जी। ज्यादा है जी। राजधानी भोपाल के बाग सिवनिया इलाके में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। संजय नगर के अमराई स्थित एक घर में हिंदू परिवारों से प्रार्थना सभा कराई जा रही थी, जिसकी सूचना पर हिंदू संगठन के लोग मौके पर पहुंचे और जमकर हंगामा किया। इसके बाद पुलिस ने आदिवासियों का धर्मांतरण कराने के आरोप में एक प्रोफेसर को हिरासत में लिया। मौके पर जायजा लिया हमारे संवाददाता दुष्यंत पाराशर ने।
प्रारंभिक मैंने बताया कि जानकारी यही है कि कुछ लोग एकत्रित हैं और वो लोग अब क्या कर रहे थे और उसमें आगे उनका क्या प्लान था, उसके संबंध में हम उन्हीं से बातचीत कर रहे हैं। दोनों ही पक्षों को बुला लिया गया है, दोनों ही पक्षों से चर्चा जारी है। यदि उसमें इस तरह की कोई बात आती है तो निश्चित तौर पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अब आपको धमतरी से मैं एक खबर बताना चाहूंगा, जहां पर बैगा को समाधि लेने से रोका गया है। झाड़ फूक करने वाला बैगा समाधि ले रहा था, लेकिन मौके पर एसडीएम और पुलिस की टीम पहुंच गई। बैगा को जिला हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। रुद्री थाना के कसा वाही की गांव की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर यह है मौके पर एसडीएम और पुलिस की टीम ने पहुंचकर बैगा को समाधि लेने से फिलहाल रोक दिया गया है। इधर बिलासपुर में 4 आरक्षकों के घर पर एसीबी ने छापा मारा है। जीआरपी के 4 आरक्षकों के घरों में छापा मारा गया है। आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच होगी। आरक्षकों के अकाउंट से करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ। एसीबी टीम ने पहले ही भी आरक्षकों पर कार्रवाई की थी। बर्खास्त आरक्षक ट्रेन से गांजा और टेबलेट सप्लाई करते थे। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी केंद्रों में जाम की स्थिति और किसानों की दिक्कत का समाधान हो गया है। मुख्यमंत्री की पहल पर राइस मिल एसोसिएशन से हुई सकारात्मक बातचीत के बाद राइस मिलर्स ने नियमित उठाव और कस्टम मिलिंग जारी रखने का निर्णय लिया। शासन ने मिलर्स के बीते वर्षों का बकाया जल्द ही भुगतान करने का आश्वासन भी दिया। इसके साथ ही अन्य मांगों का हल निकाला। इधर चक्रवाती तूफान फेंगल के मद्देनजर बारिश की संभावना को देखते हुए एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने सभी जिलों के कलेक्टरों को धान की बारिश से बचाने के लिए यह इंतजाम करने के निर्देश दिया। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि जो धान है उसे बारिश से कैसे बचाया जाए, इसके लिए इंतजाम करना होगा कलेक्टर को, दयालदास बघेल ने निर्देश दिया है। एक लाइन में खबर ये है। उज्जैन पहुंचे क्रिकेटर्स, महाकाल मंदिर में उन्होंने पूजा की, भस्म आरती में शामिल हुए। आदित्य तरे, अभिनव मनोहर ये महाकाल के दरबार पहुंचे और महाकाल के दरबार में पहुंचे हैं क्रिकेटर और इन्होंने पूजा की है, प्रार्थना की है। और जाहिर से बात है प्रार्थना यही होगी कि इस बार आईपीएल में बेड़ा पार कर दो, बेहतर प्रदर्शन हो या जो भी उनके मन में हो, लेकिन ये भस्म आरती में भी शामिल हुए और बड़ा सौभाग्य होता है कि आप महाकाल की भस्म आरती में भी शामिल हो सकें। बांग्लादेश हिंसा के खिलाफ प्रार्थना सभा हुई है। मथुरा में आयोजित की गई है सभा। शांति, न्याय और सुरक्षा के लिए सभा की गई है। बांग्लादेश में इस्कॉन के 4 पुजारी गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार संतों की रिहाई की मांग की जा रही। देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। बांग्लादेश ने साधुओं को भारत आने से रोका है। भारत सरकार ने इस पर नाराजगी भी अपनी जाहिर की है। मैं अपने चंदोदय मंदिर में स्वागत करता हूं। पुरी में इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल 14वें सैंड आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। पूरी दुनिया से पहुंचे आर्टिस्ट, यानी पुरी में पूरी दुनिया से आर्टिस्ट पहुंचे। बड़ी संख्या में सैलानी भी पहुंचे। समुद्र तट पर भारतीय संस्कृति की छटा दिखी। चंद्रभागा बीच पर इसका आयोजन किया गया, जो मन को मोह लेने वाली तस्वीरें रही। अभी जाएंगे नहीं, हम वापस। अब बात करते हैं रायपुर की। रायपुर से खबर यह है कि राजधानी में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाशों ने अधेड़ से मारपीट की है। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। तेलीबांधा थाना पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। इनकी हिम्मत देखिए,
इनकी हिम्मत देखिए, इन्होंने पहले मारपीट की और मारपीट के वीडियो को अपलोड भी इन लोगों ने किया। तो इन्हें तो सबक सिखाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये पुलिस को ओपन चैलेंज दे रहे हैं। तेलीबांधा थाना पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। पहले मारा पीटा और मारने पीटने के बाद बकायदा वीडियो अपलोड किया। यह हिम्मत, ऐसे लोगों को तो सबक सिखाया ही जाना चाहिए, क्योंकि ये सुधरने वाले नहीं है। छतरपुर में दामाद पर फायरिंग हुई है। युवक को पैर में गोली मारी है। प्रेम विवाह से नाराज ससुराल वालों ने गोली मार दी। लड़की के मामा ने युवक को गोली मारी। युवक को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। घायल युवक को ओरछा रोड थाने के कैंडी तिराहे की यह घटना है, जहां पर प्रेम विवाह से नाराज ससुराल वालों ने गोली मार दी। तो साथ की बड़ी बात कि इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये बुलेटिन कैसा लगा जरूर हमारे YouTube चैनल पर कमेंट कीजिए और आगे देखिए हमर बानी हमर गोट।